हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सप्लाई अंडर जीएसटी में सप्लाई ऑफ गुड्स मेन टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सप्लाई कहाँ पर डिफाइन किया गया है। मीनिंग ऑफ द वर्ड सप्लाई कहाँ दिया गया है? सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017। आप याद रख लेंगे सप्लाई वर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो चलिए सप्लाई ऑफ गुड्स को पढ़ते हैं। बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ of the principals, or by agent to his principals where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principals। तो देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स माल की आपूर्ति। तो माल की आपूर्ति एक प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट को, जहां एजेंट प्रिंसिपल की ओर से ऐसे सामान की सप्लाई करने का वचन देता है, या एक एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को, जहां एजेंट प्रिंसिपल की ओर से ऐसे सामान प्राप्त करने का वचन देता है। तो प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से एक एजेंट माल या सेवाओं, गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई या रिसीव करने का बिजनेस करता हो। देखिए, एजेंट का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को ही एजेंसी कहा गया है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको याद आ जाना चाहिए, सेक्शन 182। और जहाँ पर एजेंट के कई टाइप्स बताए गए थे। एजेंट का मतलब बताया गया है कि इंक्लूडिंग ए फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अड़ातिया, डेल क्रेडिटर एजेंट, एन ऑक्शनर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट by whatever name called who carries on the business of supply or receipts of goods or service or both on behalf of other। देखिए, एजेंट चाहे कोई भी हो, चाहे वो अड़ातिया हो, चाहे कमीशन एजेंट हो, चाहे डेल क्रेडिटर एजेंट हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे फैक्टर हो, चाहे मर्केंटाइल एजेंट हो, चाहे ऑक्शनर नीलाम करता हो, सब क्या करते हैं? कमीशन लेकर काम करते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो कमीशन ले लेते हैं। अड़ातिया वर्ड बॉम्बे में फेमस है। वहाँ पे जो एजेंट को अड़ातिया कहा जाता था। कमीशन एजेंट का मतलब होता है पहले से ही कमीशन तय होता है। ब्रोकर तब कमीशन लेता है अपना, दलाली तब लेता है अपनी जब काम पूरा हो जाता है, और कमीशन एजेंट पहले ले लेता है। और डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है? एक्स्ट्रा कमीशन की डिमांड करता है। और ऑक्शनर क्या करता है? जब सामान की नीलाम करता हो जाता है तब फिर क्या करता है? अपने प्रिंसिपल से सामान को, उस सामान के बदले जिसको उसने बेचा है उसके बदले में कुछ पैसा ले लेता है। और मर्केंटाइल एजेंट नॉर्मल हम क्या करते हैं? कॉमर्स के दौरान यूज़ करते हैं, व्यवसाय के दौरान, इंडस्ट्री के दौरान जब हम काम करते हैं तो जो व्यक्ति जो कहलाता है वो मर्केंटाइल एजेंट कहलाता है, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। तो सप्लाई का ऑफ गुड्स में यहाँ दो ही लोग हैं, प्रिंसिपल और एजेंट हैं। और प्रिंसिपल पहले ही अपने एजेंट को क्या करता है कि सामान की आपूर्ति करने का प्रॉमिस देता है कि मैं आपको सामान की आपूर्ति दूंगा। और एजेंट क्या करता है? अपने प्रिंसिपल को सामान को रिसीव करने का प्रॉमिस दे देता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल और एजेंट क्या है। दोनों ही वर्ड्स आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बता दूँ कि आर जो है महाराष्ट्र में स्थित प्रधान पंजाब में स्थित अपने एजेंट जी को कुछ सामान की सप्लाई करता है। जी आर की ओर से पंजाब में उक्त माल की सप्लाई करने का प्रॉमिस देता है। इस मामले में आर से जी द्वारा माल की सप्लाई आपूर्ति की अवधि के दायरे में आती है, भले ही वो बिना प्रतिफल की गई हो। क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था कि विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन मौजूद थे। उसी तरीके से यहाँ भी बिना प्रतिफल के किया जा सकता है, और IGST अधिनियम के तहत एकीकृत करने के लिए वो उत्तरदायी होगा। बिना प्रतिफल के कंसीडरेशन के क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब काम पूरा हो जाएगा, प्रिंसिपल और एजेंट ने जो अपने आपस में कमीशन तय कर रखा होगा, उस कमीशन को प्रिंसिपल क्या करेगा? एजेंट को दे देता है। क्योंकि दोनों का ही आपस में कमीशन पहले से ही तय रहता है कि मेरा आप काम करिए, हम आपको पैसा दे देंगे, ये आपका कमीशन रहेगा। तो जो एजेंट होगा उसको अलग अलग नाम से पुकारा गया, वो आप नाम सारे याद रखेंगे कि कमीशन एजेंट कहा गया, ब्रोकर कहा गया, अड़ातिया कहा गया, डेल क्रेडिटर कहा गया, ऑक्शनर कहा गया, मर्केंटाइल एजेंट कहा गया। और प्रिंसिपल का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल क्या होता है। और ये आप कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल एजेंट के जो वर्ड आपने मीनिंग पढ़ा था उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा। चलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब